दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ सपना स्नैपी गर्ल और अलका मैम के बारे में, जिनके पीछे कुछ चैनल इतना हाथ धोकर पड़ा हुआ है कि पूरी नीचता की हदें पार कर दे रहा है। दोस्तों, आखिर सपना की गलती क्या है? वो अपने पति राजवीर के न्याय के लिए केस कर रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डाउट है कि उनके पति के साथ हादसा नहीं, यह हादसा करवाया गया है। क्योंकि ना उनका पोस्टमार्टम हुआ, ना उनका एफआईआर दर्ज हुआ। तो अगर सपना अपने पति को न्याय दिलाने के लिए केस कर रही है और उनका साथ अलका मैम दे रही हैं, तो गलत क्या कर रही हैं? और कुछ चैनल वाले इतना हाथ धो करके पीछे पड़े हैं, इतने अभद्रता की सारी हदें पार कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी फैमिली को भी टारगेट किया जा रहा है, यहाँ तक कि अलका जी के छोटे बच्चे को भी टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अलका मैम सच्चाई का साथ दे रही है, यानी सपना जी का साथ दे रही हैं, जिसका उन्हें ये सिला मिल रहा है सोशल मीडिया पर कि लोग उनके पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं। अरे, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। सपना का साथ देने की बजाय आप लोग उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं और उन्हीं को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, ऐसे कोई किसी का साथ कैसे देगा? कैसे सच्चाई का साथ देगा? अगर कोई महिला टॉर्चर हो रही है अपने ससुराल वालों से, या उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो कैसे एक महिला का साथ देगी? वही महिला साथ देगी जो सच्चाई के रास्ते पे चलेगी, और एक महिला का दुख समझेगी, वही महिला साथ देगी। उन्हीं में से एक अलका मैम है जो सपना मैडम का साथ दे रही हैं उनके पति राजवीर को न्याय दिलाने में। तो कुछ हेटर्स जो हैं उनके ससुराल पक्ष के, सपना जी के ससुराल पक्ष के कुछ लोग हैं। हालांकि अलका जी का कहना है कि मतलब उनके चाचा मामा जो भी हैं इसमें इतना नहीं उछल रहे हैं जितना ये पड़ोसी उछल रहा है। और एक वकील अभिवक्ता है। मेरे को तो ये लगता है कि वो कभी केस लड़ी नहीं होंगी, खाली झूठ को सच करने में, साबित करने में लगी होंगी। कभी इन्होंने सच्चा केस नहीं लड़ा होगा। अगर ये सच्चा केस कभी लड़ी होती, कभी सच्चाई के लिए ये वकील मोहतरमा लड़ी होती, तो आज अलका मैडम के साथ खड़ी होती, ना कि उनको बदनाम करने की कोशिश करती अपने पैनल पर। यह वकील जो है अपने लाइव में एक पुरुष एक वीडियो लेके आया था, और वो बहुत गंदी वीडियो होगी, जिसका इल्जाम हमारी शेरनी पे लगाया जा रहा है कि फेक आईडी उनकी है। और हमारी शेरनी दहाड़ रही है, अलका बोल रही है कि जाओ अपनी वीडियो, अपना लाइव लेके जाओ, साइबर में दे के आओ, दूध का दूध पानी का पानी होगा, आईपीएस एड्रेस के साथ, समझे? लेकिन लाइव भी प्राइवेट कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। इसलिए अलका जी को बदनाम करने के लिए ये झूठी साजिश रची गई, ये आईडी बनाई गई, उस पर गंदी वीडियो अपलोड करके यहाँ अपने पैनल पर दिखाया गया और नाम लगाया गया अलका जी का कि इन्होंने किया है। और उन्होंने डंके की चोट पे कहा है कि जाओ साइबर लेके जाओ अपनी प्राइवेट लाइव को और दिखाओ, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा साइबर में, समझे? आईपी एड्रेस और जीमेल, फोन नंबर और एड्रेस सब निकल जाएगा, जो भी होगा ये। तो जाइए, आप तो वकील हैं, बहुत सातिर वकील हैं, बहुत माइंडेड हैं, कि आप कैसे एक अच्छे खासे सच्चाई पे चलने वाली एक महिला को आप मुजरिम बना रही हैं। वाह, खाली दिमाग तुम्हारे अंदर ही नहीं है वकील साहिबा। यहाँ पब्लिक को आप गुमराह नहीं कर सकती हो। यहाँ जो जनता जनार्दन है ना, वो भी दिमाग रखते हैं, समझ में आई? वो भी दिमाग रखते हैं। आप इतनी बुरी तरह से अलका मैम के पीछे पड़ गई। अरे, उनके लाइव देखो, उनकी वीडियो देखो, कभी अपने मुंह से गलत नहीं बोलती हैं, ठीक है? अपने दायरे में रहकर ही बात करती हैं। ये उनके संस्कार हैं, ठीक है? ये उनके संस्कार हैं जो उनको विरासत में उनके माता पिता से मिली है। और तुम जैसे लोग गटर कीड़े पता नहीं कहां से आ गए सोशल मीडिया पर। बोलना तो नहीं चाहिए इन शब्दों को। तुम लोग गटर हो, गटर, और तुम्हारा दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी हुई है। तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं होता है कहने को। आप एडवोकेट हैं, लेकिन आपका दिमाग में तो सच में भूसा भरा हुआ है। आप जो है गंदगी की देवी, वो देवी हैं, और गंदे लोगों को इकट्ठा करके पैनल पर उल्टी सीधी बकवास करती हो। और हम सब उस शेरनी के साथ है, ठीक है? डरते नहीं है, वकील होंगी, अपने घर की होंगी,
समझी? यहाँ अगर गलत बोलोगी तो कोई नहीं सुनेगा, ठीक है? और अगर तुमको कुछ कहना है तो जाओ ना, जाओ साइबर जाओ, लाइव लेके जाओ, दिखाओ वो किसकी आईडी है, ठीक है? यहाँ झूठा झूठा अलका मैडम को बदनाम मत करो, क्योंकि अलका मैडम से तुम्हारी दाल रोटी चल रही है, व्यूज आ रहे हैं, और अलका मैडम को बदनाम करने के लिए तुम नए नए पैतड़े रोज रोज लेके आ जाती हो, है? और आके पैनल पर भाषण देती हो। अलका मैडम कितना बर्दाश्त करेंगी? इतना गलत, इतना बड़ा इल्जाम तुम लोगों ने लगाया है तो प्रूफ करो ना, तुम लोग प्रूफ करो, बुलाओ अलका मैडम को जहां बुलाना है। वो ऐसी शेरनी है ना, तुम्हारे मुंह पर ना अपने शब्दों का ऐसा चमेट मारेगी ना, तुम्हारा मुंह लाल हो जाएगा। याद रखना ये सब चीजें। दोस्तों, ये जो महिला एडवोकेट है जो 528 का जो कम्युनिटी लगाई थी, इनके पैनल पर यह सब कार्यक्रम चल रहा था अलका मैडम को बदनाम करने के लिए, क्योंकि अलका मैडम मतलब अपने मुद्दे पे ही बात करती हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करती हैं, लेकिन इन लोगों को नमक मिर्च मसाला नहीं मिल रहा था, इसलिए अब क्या बोलेंगी अलका मैडम के बारे में? तो अब इन लोगों ने ये नया चाल चला है, वीडियो वाला, गंदी वीडियो वाला चाल चला है अलका मैडम को बदनाम करने के लिए। अरे हम यूट्यूब पर है ना, ये पैतड़ों से हम गुजर चुके हैं, ठीक है? जो सच्चा इंसान होता है ना, उसको नीचा दिखाने के लिए जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं, गटर में घुस के गंदगी तक खा लेते हैं, उन्हीं में से तुम लोग हो, ठीक है? लेकिन अलका मैम एक ऐसी शेरनी है, तुम उनका इतना बाल विवाह का नहीं कर पाओगे। और ये जो पड़ोसी अलका मैडम को धमकी दे रहा है, 3 दिन का टाइम दिया है, तेरे को इतनी क्यों मर्ची लग रही है भाई? क्या तू ही तो नहीं कहीं राजवीर के कुछ साथ गलत किया है? क्योंकि जब सपना मैडम जब केस कर दी है तो तुझे इतनी क्यों प्रॉब्लम हो रही है, और सपना के ससुराल वालों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अलका मैडम से, सपना जी से क्यों हो रही है? क्यों? तुम लोगों के राज खुल जाएंगे, तुम तक कानून का पंजा कस लेगा तुम लोगों को, इसलिए डर लग रहा है। केस ही तो किया है, अपने पति के न्याय के लिए तो केस किया। तुम्हारा क्या बिगाड़ रही है जो तुम पैनल पर बैठ करके बकवास कर रहे हो, हैं? कहीं तुम लोगों का तो कोई हाथ नहीं है कि तुम्हारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी, इसलिए इन लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। यहां तक कि अलका मैडम को जान से मारने की धमकी दिया है पैनल पर, इसने, पड़ोसी ने, सपना के पड़ोसी ने अलका मैडम को धमकी दिया है, क्योंकि अलका मैडम के पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग आए हैं सारा, और उनके पास प्रूफ है। इस पड़ोसी ने अपने मुंह से क्या बोला है? अबे ओए पड़ोसी, तेरे से कोई डरने वाला नहीं है, ठीक है ना? और प्राइवेट कर देने से ना, लाइव प्राइवेट कर देने से ना तुम बच नहीं जाओगे। अलका मैडम की इतने अच्छी फैन फॉलोइंग्स है ना, अलका मैडम पर अपनी जान देती है। जो तूने भौंका है ना लाइव में, सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलका मैडम के पास जा चुकी है, समझा? तुम लोग बहुत दिमाग चलाते हो, पर तुम लोगों के अंदर दिमाग है नहीं, खाली तुम लोगों को व्यूज चाहिए, अलका मैडम के नाम पर दाल रोटी चाहिए, है? क्यों? वकालत चल नहीं रही तुम लोगों की? वहां चल नहीं रही, कोई केस वेस नहीं है। यूट्यूब पर तुम्हारी दाल रोटी चल रही है, यूट्यूब पर अलका मैडम के नाम से दाल रोटी, सपना के नाम से दाल रोटी चल रही है तुम लोगों की। सपना की मासूम बच्चियों को तरस नहीं आता तुम लोगों को, बेशर्मो? और सपना पे तरस नहीं आता है? अब ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना, ठीक है, बहुत ज्यादा तुम लोग वो कर रखे हो। और वैसे भी अलका मैडम हमारी शेरनी है, तुम जैसे कुत्तों से डरने वाली नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों, तुम जैसे भेड़ियों से डरने वाली नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो शेर होता है ना, वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लुहार की, ठीक? जब शेर दूर रहता है ना तो भेड़िए खूब उसको हुआते हैं, उसको डराने की कोशिश करते हैं, जैसे ही पास में आता है ना, सारे दुम दबा के भाग जाते हैं। तुम उन्हीं में से एक हो। तुमको क्या लग रहा है कि अलका मैडम अकेली है? नहीं, अलका मैडम अकेली नहीं है, अलका मैडम के साथ बहुत लोग हैं, ठीक है? ठीक है? और सिर्फ तुम लोग अलका मैडम को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो सपना जी को, अलका जी को, कि वो राजवीर का केस ना लड़े, चुपचाप बैठ जाए शांति से, है ना? लेकिन शेरनी जो है हमारी अलका, वो सपना का साथ नहीं छोड़ेगी। राजवीर केस के लिए तो 2 सालों से परेशान है, ऐसे कैसे छोड़ देंगी अलका जी सपना का साथ? और सपना जी का साथ कोई नहीं छोड़ेगा। इतनी प्यारी बहनें भाई सब जुड़े हैं साथ देने के लिए, जस्टिस फॉर राजवीर, ठीक है? हम सब चाहते हैं कि राजवीर जी को न्याय मिले, ठीक है? और जो भी सपना मैडम और अलका मैडम के बारे में उटपटांग बोलेगा, उसकी तो खैर नहीं है, उसकी तो खैर नहीं है। ऐसे ही तुम्हारी भाषा में तो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि तुम इतने गिरे हुए गटर हो, तो हमारे संस्कार तो तुम लोगों जैसे हैं नहीं।
लेकिन अपने शब्दों की मार से तुमको इतना मारेंगे ना, अपने अच्छे अच्छे शब्दों से ऐसा भिगो भिगो के मारेंगे ना, तुम्हारे मुंह से आवाज आएगी, चे चे की आवाज आएगी। समझ गए? अलका मैडम का पीछा छोड़ दो, ठीक है? और ये जो तुम अलका मैडम को धमकी दे रहे हो 3 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे अलका मैडम का, समझे? एक बाल भी बांका नहीं कर पाओगे, ठीक है? ठीक है। और जो भी झूठा इल्जाम तुम लगा रहे हो ना, जो इतना तुम सच्चाई की देवी हो एडवोकेट महारानी जी, तो लाइव को प्राइवेट क्यों किया? लेके जाओ ना साइबर, शेरनी ने बोला है, लेके जाओ, प्रूफ करो। खाली बोलने से, बदनाम करने से यहाँ सोशल मीडिया पर है, तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनता, सब तुम पर थूकते हैं, ठीक है? आई है बड़ी बकवास करने वाली, यहाँ पर बना लिया है पैनल, आ गई भाषण देने के लिए। कुछ भी बकलो, दाल रोटी जो खानी है, क्योंकि वकालत तो चल नहीं रही है, तो सोशल मीडिया पे दाल रोटी जो खानी है, इसीलिए अलका जी के नाम से, सपना जी के नाम से, ठीक है? तो दोस्तों, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो सो सॉरी। अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड, आती हूँ फिर नए ब्लॉग के साथ मुंह तोड़ जवाब लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम।